फिर मैं दिखाता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे देखो एक एड्रेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ। अच्छा, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, तो हमने VRRP कॉन्फ़िगर तो किया था, फिर ये एड्रेस क्यों नहीं है यहाँ पे? एक मिनट। 17 नंबर स्विच है सर ये। 17 पे तो किया था VRRP। नहीं, अभी VRRP नहीं किया है सर। हमने किया था VRRP, अभी दिखाता हूँ। शो रन VPN 10। VRRP हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था संजय, हमने किया नहीं था ना VR। नहीं नहीं सर, अभी पेंडिंग है VRRP। नहीं चलो किया था VR, सर इसमें, हाँ तो नहीं किया चलो था। अभी VRRP कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है, VRRP कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा भी याद दिला दिया, नहीं है तो अभी कर लेते हैं VRRP शो रन VPN 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक IP3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मैं एक IP17 रख लेता हूँ। सो इंटरफेस VLAN 56 ले लेता हूँ, एंड IP एड्रेस 10.5.6.17 ले लेते हैं यहाँ पे। 255 255.0 नो शट, ठीक है। सो ये मेरा हो गया यहाँ पे IP। अब इन दोनों पोर्ट को मुझे एक्सेस पोर्ट बनाना है, ठीक है, ताकि ये स्विच के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो इंटरफेस रेंज gig 1/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस 56 यही बनाया हमने। विलन नहीं था तो एक विलन भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें। विलन 56 तो क्रिएट कर लिया, बट ठीक है, फिर भी हमने कर लिया। तो यहाँ पे गया मैं, होस्ट नेम switch 17 and IP address brief show IP interface brief। सो अभी डाउन है, ये अप आ जाना चाहिए थोड़ी देर में। अप आ गया विलन, ठीक है। तो इसको पिंग करो पहले, ये एड्रेस पिंग होने चाहिए VRRP के लिए। तो 10.5.6.2 पिंग हो गया, और 3 भी पिंग हो गया। अब इस पे VRRP कॉन्फ़िगर करना है आपको, ठीक है। तो VRRP कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? सो बहुत इजी है, मैं आपको CLI सिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे जाना है आपको VPN 10 के अंदर। सो VPN 10 के अंदर जाओ और VRRP यहाँ पे लिखो। सॉरी, इंटरफेस पे जाओ पहले, जो G0/6 है, एंड यहाँ पे VRRP लिखो आप, ठीक है। VRRP कोई ग्रुप डाल दो, कोई भी ग्रुप डाल दो, इसमें से कोई नंबर ले लो। तो जैसे 56 है तो 56 ग्रुप में ले लेता हूँ, ठीक है। और एक IP इस पे लिख दो। तो IP यहाँ पे देखो, 2 यहाँ पे लिया है, 3 यहाँ पे लिया है, तो मैं 1 एज ए VRRP IP ले लेता हूँ, जो गेटवे, ठीक है। सो 1 हो गया। फिर VRRP IP लिखना पड़ेगा, IPv4, और ये आपका 1 हो गया। इसको इंटर मारो। VRRP के अंदर अब जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी लिखना पड़ेगा आपको। इसको अगर प्रायोरिटी बनाना है तो इसकी ज़्यादा बाय डिफॉल्ट 100 होती है, तो इसको 150 कर दो, ठीक है। और ट्राई करोगे, हमें करना नहीं है, बस हो गया। इसको कमिट करो, VRRP कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। शो रन VPN 10 के अंदर ये VRRP कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। सिमिलर आपको दूसरे ऑर्डर पर जाना है, और यहाँ पे एक लाइन कमांड डालनी है बस। कॉन्फ़िग टी में जाओ, VPN 10 के अंदर इंटरफेस आपका है ये वाला, G0/6 पे जाओ। जाने के बाद यहाँ पे VRRP आई VRRP जो है आपका ग्रुप 56 IP, और IP आपका यही यूज करना है जो यहाँ पे है, सेम IP। ये हो गया, इसको कमेंट कर दो। तो VRRP आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ पे जाओ, शो VRRP राइट VPN 10, देखो ये आपका बैकअप बन गया। और यहाँ पे आपका शो VRRP VPN 10 ये आपका मास्टर बन गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है। इसको अगर
टैबुलर में देखना तो ये कमांड यूज कर लो टैब में, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है मास्टर एंड बैकअप। थोड़ा इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लो ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे आपका बन गया ये मास्टर बैकअप। तो इसको भी ऊपर ही भेज लेते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। So VRRP VPN 10 5 include tab। सो देखिए ये बन गया आपका बैकअप, इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 100 और ये आपका बन गया मास्टर। सो VRRP VPN 10 and 5 include tab सी मास्टर। सो बहुत इजी था VRRP। अब यहाँ से स्विच से अगर गेटवे को पिंग करोगे .1 को तो पिंग होगा VRRP का। सो VRRP का जो आईपी क्या है आपकी ये है, जो कहीं कॉन्फ़िगर नहीं, बट यहाँ से पिंग करोगे तो पिंग होगा ये, तो रिप्लाई भी आएगा क्योंकि वर्चुअल आईपी एड्रेस है। आ रहा है? तो बाय डिफॉल्ट अगर आप लैन में बैठे हो तो आपका सारा ट्रैफिक इस पे जाएगा और यहाँ से दूसरे साइड पे पहुंचेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे तब आएगा जब ये राउटर डाउन हो जाएगा। ये तो हो गया लैन टू वैन का कम्युनिकेशन। अग्री? बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहीं जाना है तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट डाल दो यहाँ स्विच पे कि भैया मुझे कहीं जाना है, कॉन्फ़िग टी आईपी राउट आपका नेक्स्ट होप, अब इसको डाल दो तो आप ठीक है। समझ आ रहा ना यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ से जाएगा और आप अगर उसको ट्रेस मारोगे तो देखो आपका लैन से वैन का ट्रेस फेल ओवर मैं करके दिखाता हूँ आपको कि बाय डिफॉल्ट यहाँ से मैंने ट्रेस मारा तो देखो अभी ये साइड 3 पे जाना है तो ये ट्रैफिक आपका यहाँ से निकल के जाएगा, लेकिन जब ये डाउन जाएगा तो यहाँ से जाने रहेगा। मैं दोनों चीज दिखाता हूँ फेल ओवर करा के, लैन से वैन बोला पहले देख लो आप लोग। अब हम फिर वैन से लैन का भी देखेंगे। तो देखो 2 पे हिट किया, 2 कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है? इस राउटर पे है ना, 2 3 यस यहाँ पे था, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। सर। और यहीं से देखो बाहर चला गया, देखो 13.1 पे चला गया, मतलब इस राउटर पे गया और यहाँ से बाहर चला गया। अब ये राउटर डाउन हो गया तो क्या होगा? अब डाउन कैसे होगा? मान के चलो कि मैं इस लिंक को सस्पेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब देखो सस्पेंड कर दिया, अब दोबारा मैं करता हूँ, देखो अब कहाँ जाता है। आपकी लिंक डाउन चली गई, जस्ट वेट करो आप। सो अभी आपका A3 से जाना चाहिए क्योंकि ये लिंक आपको डाउन हो गया। जस्ट वेट, क्या होता है आपका पहला होप में आपका अब दूसरा राउटर आना चाहिए। आ गया 3 पे, ठीक है? तो आपकी HSRP VRRP बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब यहाँ से आपका यहाँ आएगा और यहाँ से आपका यहाँ पहुंचेगा। सो आपका लैन का फेलओवर हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वैन का फेलओवर का, वो कैसे होगा। रिज्यूम लिंक कर दो। अब वैन का मतलब क्या है कि अभी इस साइट से व्यू करेंगे तो अगर मुझे इस लैन पे आना है तो मेरा क्या पाथ लेगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो चलो इसको देखते हैं। मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, यहाँ पे एडमिन में सॉरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं गया एंड जाने के बाद आप यहाँ जाओ VS3 पे, VS3 ये है यहाँ पे रियल टाइम में जाओ, ठीक है? सिमुलेट करो ट्रैफिक को, ट्रबल शूटिंग में जाओ आप यहाँ पे, सिमुलेट करो। देखो अब यहाँ से VPN 10 से ट्रैफिक आएगा और आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है। VS3 से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे VPN 10 से ले लो। इंटरफेस ये रहा, सोर्स ये रहा, डेस्टिनेशन क्या आपका 10.5.6 डॉट, मान के चलो कि हमने क्या किया था वहाँ पे कॉन्फ़िगर 17 किया था ना, यहाँ पे 17 किया था इस स्विच पे। लेट मी सी अगेन, शो आईपी इंटरफेस ब्रेक,
17 किया था, ठीक है। तो इसको मुझे सिमुलेट करना है, तो मैं सिंपली इसको सिमुलेट करता हूँ। तो देखो आपका कितने ट्रांसपोर्ट है इसके पास है, 4 है, देख रहे हो। हाँ सर, पब्लिक 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 तो मतलब कहने का कि ये राउट इस राउटर के पास इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए टोटल 4 राउट कॉपी आ रहा है। 2 ये दे रहा है एमपीएलएस और इंटरनेट से, और 2 ये इधर से मिल रहा है एमपीएलएस और इंटरनेट से, मिल रहा है ना आपको। हाँ जी सर। ठीक है, अभी ये ईसीएमपी हो रहा है, अभी ये ईसीएमपी हो रहा है। कैसे प्रूव करोगे, तो VS3 में जाओ फिर से। कौन सा VS3 हमारा है, 1 4 है। ये वही जो देखे थे। हाँ देखो यहाँ पे जाओ, एडमिन एडमिन, ठीक है। शो IP राउट VPN 10। अब देखो यहाँ पे 56 का राउट है जो आपको ये मिल रहा है, 4 कॉपी मिल रहा है इसका राउट, देखो 4 ट्रांसपोर्ट से मिल यस रहा है। सर। अब आप चाहते हो कि किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो, आप बताओ मुझे। प्रेफरेंस सर। अभी तो लोड बैलेंसिंग हो रहा है, सेक अभी 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 तो आधा ट्रैफिक हाँ इससे आ रहा है, आधा ट्रैफिक इससे आ रहा है, दोनों से बराबर हो रहा है। अब आप किसको प्राइमरी करना चाहते हो, जब यहाँ से राउटर आए तो व्हाट सर्किट को करना चाहते हो, राउटर को करना चाहते हो, किसको करना चाहते हो। सेकेंडरी हाँ, सेकेंडरी राउटर का ये सेकेंडरी राउटर इंटरनेट लिंक। सेकेंडरी राउटर इसको करना चाहते हो, राइट। VS2 का इंटरनेट लिंक। हाँ ठीक है, इसको आप सिर्फ प्रेफरेंस करना चाहते हो, राइट। चलो यस। ठीक है। तो अब करना है मुझे इसको प्रेफरेंस देना है ताकि इस पे प्रेफर्ड हो, तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, आप जाओ यहाँ पे पॉलिसी के अंदर, ठीक है। पॉलिसी के अंदर जाने के बाद एक सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैं राउट बेस, चलो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। एंड इसको मैं कस्टम कस्टम पॉलिसी बनाता हूँ। एक सेकंड मुझे यहाँ पे बैक होने दो, एक सेकंड। अब इन्हें से हाँ, कस्टम राउट पॉलिसी OMP मैनुपुलेशंस, ठीक है। OMP मैनिपुलेशन करते हैं, सीक्वेंस में गया मैं, राउट किया मैंने, ठीक है। राउट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे टैग कराना है कि मेरा जो भी साइट आए, ठीक है। तो मेरा जो साइट आईडी जो है, मान के चलो, या साइट आईडी, या मान के चलो प्रीफिक्स हम ले लेते हैं। प्रीफिक्स हमारा है, वो हमारा है 56 का, तो एक मैं प्रीफिक्स से बना लेता हूँ। सो VLAN 56, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10.5.6.0/24। ये है प्रीफिक्स। जब मेरा प्रीफिक्स मैच करे, ठीक है, मैच करने के बाद मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद इसके लिए मुझे प्रेफरेंस सेट करना है और टी लॉक भी सेट करना है। तो टी लॉक हमारा जो है, आप बोल रहे हो कि ये वाला है, इसको बनाना है ना, आप बोल रहे हो ये वाला। हाँ जी सर, ये हाँ VS2 का हाँ इंटरनेट ठीक, लिंक। हाँ ठीक है। तो VS2 का टी लॉक कैसे बनेगा आपका, एक मिनट। टी लॉक IP हो जाएगा आपका 10.200.0.2, यही है ना। हाँ ये IP हो गया। इसका कलर क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरनेट, ये होगा ना पब्लिक पब्लिक इंटरनेट। इंटरनेट। हाँ जी। पब्लिक इंटरनेट इनकैप्सुलेशन इसका हो जाएगा आपका IPsec। सही। बाय डिफॉल्ट कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो इसका प्रेफरेंस मैं डाल देता हूँ 500, ठीक है। ये 5000 डाल दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद डिफॉल्ट एक्शन आपका, बाकी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंड सेव कर दिया, एंड सेव कर दिया। अब क्या करना है इसको, नेक्स्ट करना है मुझे, नेक्स्ट करना है, एंड यहाँ पे इसको किस साइट को अप्लाई करना है, ये मान के चलो कि इस पे मुझे अप्लाई करना है कि साइट नंबर हमारा जो है
ये है हमारा 3 है, राइट। तो 3 पे जब हमारे पास आए ये, तो किस डायरेक्शन में आएगा ये ट्रैफिक? सो बेसिकली साइड हमारा 3 के लिए हम कर रहे हैं, तो 3 पे आउटबाउंड में भी आया है एंड इनबाउंड में भी आया है, सो वी कैन गेट दैट अप्लाई। बट किस डायरेक्शन में आएगा? जब ये भेजेगा यहाँ से, एडवर्टाइज करेगा, तो यहाँ से आपका वी स्मार्ट के पास आएगा। वी स्मार्ट इसको फर्दर देगा, तो ये हमेशा भेजने से पहले, आउट करने से पहले यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई कर देगा। तो लेट्स अप्लाई इन द आउटबाउंड डायरेक्शन, इनबाउंड वाला भी हटा देते हैं, ठीक है, विल चेक लेटर, ठीक है। अरे यार कहाँ गया टोपोलॉजी? तो इसको मैंने ऐड कर दिया एंड इसके प्रीव्यू देखो, ये रहा। ये पॉलिसी है, ये बोलता है कि भाई आपका कोई पॉलिसी विलेन विलेन एज के लिए मैच करे, मतलब इसमें जो प्रीफिक्स है ये वाला। तो इस कलर के लिए आप प्रेफरेंस सेट कर दो 5000 और साइट आईडी 3 का। इसको सेव करो। सेव करने के बाद इस पॉलिसी को आप एक्टिवेट करो, ठीक है, इसको। तो अभी मैंने फिर से हमारा जो राउट पहले देख लेते हैं, ये राउट है हमारा। सो ये पहले का राउट है हमारे पास, और शो ओएमपी राउट टैब कर लो। देखो यही राउट है आपका, ये भी 4 से मिल रहा है, कोई प्रेफरेंस नहीं है इसके पास, ठीक है, चारों CIR है अभी। ठीक है। एंड लेट मी जस्ट एक्टिवेट इट, ओएमपी मैनिपुलेशन। हो गया। अब यहाँ पे आओ VH इस पे, एंड लेट्स सी क्या हुआ अभी। क्या हुआ अभी? VH3 पे 4 कॉपी में से एक ही राउट बच गया, देख रहे हो आप? हाँ सर। मजा आया कि नहीं, ये बता पहले। तो ये समझता है, ये बताइए कि ये जो हमने पॉलिसी एक्टिवेट की है सब वीएज के लिए, खाली इसी वीएज एक के के लिए, लिए? एक के लिए गया, सबके लिए करना है। नहीं, खाली एक के लिए किए हैं तो? हाँ, खाली एक के लिए हुआ, देखो एक ही 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 पे सब ऐसे ही है, हाँ, देखो 4 पे ऐसे ही है। बट बाकी 3 सब पे पे तो ऐसे ही है। देखो, शो OMP सबके लिए करना है, मैं भी करता हूँ, सबके लिए भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर ये बताएंगे कि देखो एक के लिए यहाँ पे देखो, कैसे यहाँ पे करेंगे और देखो, सबके लिए यहाँ कैसे पे करेंगे? हाँ। देखो, यहाँ पे देखो, लग के आ गया सबका। हाँ आ सर, गया ना लग यहाँ गया। पे हाँ 5000। अब सबके लिए करना है, इसी के लिए सबके लिए हाँ करना है ना, तीनों हाँ साइड के जी। लिए। हाँ हाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ जाओ पॉलिसी के अंदर, साइड आईडी डाल दो। ये समझ आया आउट और इन कैसे मैंने लगाया? हाँ सर। देखो तो सर ये जो प्रेफरेंस है, ये जिस साइड के लिए काम करना है उस पे इन इन पे काम करेगी, आउट पे नहीं करेगी? नहीं, करेक्ट। आउट पे समझो बात को, देखो ये पॉलिसी यहाँ से आया, हाँ हाँ यहाँ से आपने लगाया, तो जब ये पॉलिसी वी स्मार्ट के पास गया, तो वी स्मार्ट के पास जैसे ही राउट रिसीव हुआ, तो पॉलिसी हमेशा वी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। तो जब ये हाँ इसको भेजेगा, तो आउट पे लगा के भेजेगा, मतलब राउट को मैनिपुलेट करके यहाँ से भेजेगा, यहाँ से रिसीव करेगा, और जब भेजेगा दूसरे हाँ, को तो आउट पे लगा के भेजेगा, इसलिए आउट मैंने लगाया। इन पे इसके लिए जब ये भेजेगा तब होगा उसके लिए, इसीलिए मैंने इसको होगा आउट पे जब लगाया। वापस आएगा। हाँ, तो अभी हमने एक साइड के लिए किया, तो उसका मैनिपुलेशन हो गया। अब आपको चारों साइड के लिए करना है, तो यहाँ पे इसको एडिट करो, और यहाँ पे जाओ, और नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, कस्टम टोपोलॉजी ट्रैफिक पॉलिसी, यहाँ पे जाओ। और सही में ये तो ना बहुत झमेली वाली चीज है, दिमाग हिला देती है। अब आप सोचो कि आप लोग क्वेश्चन इजली पूछते हो। का सबसे टफेस्ट पार्ट यही है सर, पॉलिसी। अब आप लोग ऑन फ्लाई क्वेश्चन पूछते हो, अगर मुझे ना पता रहे तो मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, ये जो अभी आप कर रहे हैं ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाँ मोस्टली लोग इंटरव्यू में पूछते हैं। जैसे कि 2 डेटा सेंटर है, तो हाँ जो आपने पाथ मैनिपुलेशन किया ना सीक्वेंस बेस्ड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट एक सिंगापुर में डीसी है, एक मलेशिया में है, वो सिंगापुर को प्रायोरिटी देना चाहता है, हम्म और फेल ओवर होने के बाद वो मलेशिया चला जाए, तो हम्म उसके लिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई लोगों को आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। नहीं आता है सर, सही बात है। जितनी बहुत लोगों आसानी ने से मैंने बता दिया, कई लोगों को तो फंडे ही नहीं क्लियर होते कि करना क्या है। तो वो तो घूमते रहेंगे बस। मुझे सर पता है अभी ना कि आपने बताया मेरे को समझ आ गया, बट लॉजिकली मेरे को अभी भी आया नहीं समझ में, जो मैं आपने बताता बताया हूँ, वही है। मैं बताता हूँ, रुक जा, अभी बताता हूँ, लॉजिक भी ये क्लियर करेंगे बिना यार। प्रैक्टिस के नहीं आएगा सर। ये यहाँ हम लोग देखते हैं ना, लेकिन वो दिमाग में इतना रहता नहीं है, फिर भूल जाते हैं। बात सही। देखो ये, देखो ये साइट लिस्ट है ना यहाँ पे, अभी एक साइट के लिए हमने किया, तो यहाँ पे जाके ना बाकी साइट्स को भी ऐड कर दो, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। सॉरी। तो यहाँ पे हो गया, इसको अपडेट कर दो। तो अभी एक साइड से भी 3 साइड हो जाएगा। तो अभी देखो ये 4 पे आपका ये आ रहा था, कहाँ गया, ये रहा 4 पे 3 पाथ आ रहा था ना अभी भी। तो देखो इस पे भी चेंज हो जाएगा, हो गया 4 पे भी हो गया ना। अब यहाँ पे जाओ, अब फिर से दोबारा वही आप काम करो जो किए थे हमने पहले। जो 4 पाथ दिखा रहा था ना ट्रबल शूटिंग में, तो अब 3 पे जाओ, रियल टाइम। रियल टाइम में जाने के बाद आप कहाँ जाओ, ट्रबल शूटिंग में सिमुलेट फ्लो पे जाओ, जाने के बाद VPN पे जाओ, जाने के बाद यहाँ जाओ, यही था, करो सिमुलेट। लो जी, हो गया आपका वही एग्जैक्ट हाँ, जो आप चाह रहे थे। आई थिंक आप खुश हो गए। ठीक है, एक बार इसे यहाँ प्रेफरेंस का थ्योरेटिकली बताएंगे, प्रेफरेंस काम कैसे करती है, मतलब OMP में अरे प्रेफरेंस का। मैं बताता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट सबका प्रेफरेंस सेम होता है, इसीलिए ACMP होता है, कुछ प्रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, इसके पास राउट ये वाला सबनेट का 4 जगह से मिला, एक यहाँ से मिला, यस सर। एक एक MPLS यहाँ से, से मिला, एक और BS2 एक कनेक्टेड है। यहाँ से मिला, और एक यहाँ से मिला। चारों कॉपी, एक ही 4 कॉपी मिल रहा था ना, मैं दिखाया था मैं आपको कि जब यस हमने यस। प्रेफरेंस नहीं लगाया था तो आपको हाँ, यही कॉपी 4 जगह से मिल रही थी, जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे यस। देखा था, कहीं पे देखा था, ये देखो ये 4 कॉपी मिल रही थी ना हमने। हाँ और जी। किसी भी प्रेफरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं सेट था, प्रेफरेंस कुछ भी सेट नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही रॉ में आ रहा था। ठीक है, तो हमने बोला पॉलिसी के अंदर कि भाई ठीक है तुम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, हमने पॉलिसी में ये बोला कि जब ये राउट आए, ठीक है, जब ये राउट यहाँ से रिसीव होगा वी स्मार्ट के पास, ए भी वी स्मार्ट के पास देगा, ए भी वी स्मार्ट के पास देगा, ए भी वी स्मार्ट के पास देगा, लेकिन जब इस टीलॉक से राउट वी स्मार्ट के पास आए और ये फर्दर किसी VH को दे, तो उस पे मुझे 5000 OMP सेट कर देना है। तो हायर OMP विल बी द ऑलवेज गेट प्रेफरेंस। जितना जैसे लोकल प्रेफरेंस ओके। होता है ना, आपका LP होता है, वैसे ही प्रेफरेंस यहाँ पे है OMP प्रेफरेंस का। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि मुझे इस पर्टिकुलर टीलॉक से जब राउट आया, कैसे मैंने बनाया पॉलिसी के अंदर, देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया, दिखाता हूँ फिर से कि आपको यहाँ पे गया एंड जाने के बाद मैंने ये बोला ट्रैफिक डेटा के अंदर, नहीं रुको रुको, टोपोलॉजी के अंदर में गया और यहाँ पे मैंने बोला, देखो कि मैंने ये सिंपल सा बोला कि एक प्रीफिक्स मैच करो। ये प्रीफिक्स मैं पूरे मैच कर सकता था, लेकिन मैंने एक ही प्रीफिक्स मैच किया और मैंने बोला कि जब प्रीफिक्स मेरा मैच हो तो उसके लिए प्रेफरेंस सेट कर दो ये, लेकिन किस टीलॉक के लिए, सिर्फ एक टीलॉक के लिए। अगर मैं चाहता कि दूसरा टीलॉक भी सेट कर दूं इसके लिए भी, MPLS के लिए, तो ये फिर इन दोनों पे ACMP करता, ये प्राइमरी होता, आधा ट्रैफिक इधर से आधा ट्रैफिक इधर से जाता फिर, अगर मैं इस टीलॉक को भी डाल देता तो। लेकिन आपने बोला यही करना है तो मैंने यही किया। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सर आपका, हाँ एक चीज और बताइए सर इसमें, कि सपोज दैट ये दोनों जो हमारे अप साइड लोकेशन में जो 200 साइड है, हाँ इसमें दो VS डिवाइसेस बैक टू बैक कनेक्टेड है टीलॉक एक्सटेंशन। ठीक है, हाँ हाँ suppose that in the real production environment there is a two different DC, different DC की तरफ ये करते हैं। तो इसमें दोनों में फेल ओवर आपस में कैसे पता चलेगा? जैसे एक प्राइमरी डीसी है, एक सेकेंडरी डीसी है, इसमें भी आपने एक VS2 से ट्रैफिक को इन एंड आउट कर दी, ठीक है, प्रायोरिटी दे। समझा नहीं, दोबारा बताओ क्या पूछ रहे हो। जैसे कि BS2 को अभी आपने प्रेफरेंस डाल दिया कि मतलब कि जो भी ब्रांच ऑफिस से जो भी सबनेट एडवर्टाइज हो वो टुवर्ड्स BS2 से आउट होकर 56 वाले लाइन सेगमेंट में चला जाए, करेक्ट कनेक्ट हो ठीक है जाए। ठीक है।
अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर कि इसमें जो VH2 है VH1 से टीलॉक एक्सटेंशन बना है, ठीक है, यही किया है यहाँ पे बताइए जो डिजाइन हाँ। दिखाई दे रहा है। हम्म। तो इसमें सपोज दैट हम इसको VH2 को इंडिविजुअल एक डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं और इसको एक अलग एक सिंपल DC1 मान लेते हैं, और जहाँ पे आपने बीच में दोनों को टीलॉक एक्सटेंशन से कनेक्ट किया हुआ है इसको हम DC2 मान लेते हैं, ठीक है, डेटा सेंटर का डिवाइस VH2 है, ठीक है, इसको एज ए बैकअप हम DC मान लेते हैं DR, ठीक है, एक DC हो गया एक DR हो गया। तो जैसे ठीक है। सपोज अभी हमारा जैसे अभी आपने पाथ मैनिपुलेट किया, तो इसमें सपोज दैट अगर हमारा प्राइमरी DC फेल हो जाता है, ठीक है, जैसे BH2 फेल हो गया, ठीक है, तो हाँ ये हाँ। हमारा जो ट्रैफिक जो ब्रांच ऑफिस से आ रहे हैं वो VH1 से कैसे जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कैसे कुछ कम्युनिकेशन होगा, जैसे ये इसको बताएगा कि भाई हमको कोई राउट नहीं सिंपल मिला। सिंपल से यार, सिंपल सा रूल है, अगर ये डाउन हो जाएगा तो ये राउट एडवर्टाइजमेंट यहाँ से होना बंद हो जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो जब बंद हो जाएगा तो ये इसका राउट इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये अपने आप ही यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उसमें क्या दिमाग लगाना है, जब बहुत नहीं तो सिंपल है। बाय डिफॉल्ट अपने आप आ आप पहले जाएगा। स्पीकर स्पीकर पे बात कर रहे हो, हेडसेट लगाओ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब मैं समझ ही ये नहीं आ कह रहा रहा मुझे। हूँ, अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर कि दोनों डिवाइस के बीच में कोई कॉन्फ़िगरेशन हमको करना पड़ेगा जिससे वो उसको सेकंड डिवाइस को पता चले कि नहीं नहीं कुछ नहीं, प्राइमरी। आप अगर राउट यहाँ से भी एडवर्टाइज कर रहे हो, यहाँ से भी एडवर्टाइज कर रहे हो, तो दो कॉपी राउट एडवर्टाइज हो रहा है ना, लेकिन प्रेफर्ड हो रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ से प्रेफरेंस आपने ज्यादा सेट कर रखा है। अब जैसे ठीक है, अभी अभी मैंने आपके सामने ही मान के चलो कि इसको मैं डाउन कर दिया, मान के चलो DC है, ठीक है, इसको मैं डाउन कर दिया, ठीक है, कर दूं डाउन। हाँ चलो हाँ। इस लिंक को मैंने सस्पेंड कर दिया और इसको भी कर दिया, दोनों डाउन हो गया अब आपका, हो हम्म गया ना। तो हम्म। क्या अब मेरे पास पाथ नहीं चलेगा? 100% चलेगा, जाओ ट्रबल शूटिंग में देखो, अपने आप फेल ओवर हो गया, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ डिवाइस पे गया और यहाँ जाने के बाद एक मिनट देखो, मैनिपुलेशन करने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमारा साइड बाइट हो जाएगी। पाथ सिर्फ हमारा देखो, एक साइड डाउन हो गई पूरी, VH1 डाउन, 1 2 डाउन हो गया VH हमारा। अब देखो यहाँ पे अब VH3 पे जाते हैं अगर हम, तो यहाँ से आप रियल टाइम में जाओ और यहाँ पे आप ट्रबल शूटिंग में जाओ, सिमुलेट में जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करो, करने के बाद ये करो, सिमुलेट। सो ये बैक होल हो गया, ट्रैफिक क्यों बैक होल हो गया, फेलवर नहीं हुआ क्या? लेट मी सी। हमने ये डाउन कर दिया, तो इसका तो कंट्रोल कनेक्शन होना चाहिए ना VH1 का, शो कंट्रोल कनेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शो IP राउट्स सारे मिल रहे हैं, ठीक है। VH3 का हमारे पास शो IP राउट, 56 का राउट यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? नहीं है सर, नहीं है। 56 का राउट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? VPN 10 के अंदर तो है राउट, यहाँ पे ना आना चाहिए ना। एक मिनट, VH4 पे तो, एक मिनट, VH4 पे तो आ रहा है अभी भी। सिर्फ VH1 है, VH2 है, VH3 हमारा ये है, लेट मी जस्ट चेक। आई थिंक सर दोनों जो VH1 और VH2 के बीच में VRRP कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तभी जो ओ आउटसाइड बना से बना हुआ है, एक मिनट रुको चेक नहीं, करता हूँ, वो श्योर आपने है। लैन सेगमेंट में बनाया है सर, उसको आपने वैन में दोनों तो तरफ VRRP नहीं एक किया। एक मिनट एक मिनट एक VRRP VPN 10, ये मास्टर ही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। शो ऐप राउट VPN 10, सो यहाँ पे राउट तो आ रहा है, कनेक्टेड है। तो अब ये यहाँ पे आ रहा है, तो VH3 पहले तो इतने सारे विंडो खुले हुए हैं, गिरा VH3,
तो इनको बंद कर दो, बहुत सारे विंडो हमारे खुले पड़े हुए हैं, फालतू कंफ्यूजन हो रहा है। सो यहाँ पे शो एपी राउट VPN 10। एक मिनट, जो हमने पॉलिसी बनाई थी वो एक्टिवेट पॉलिसी है, और वो पॉलिसी, एक मिनट इसको एक बार रिसेट करते हैं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी अभी इफेक्ट में नहीं आएगी क्योंकि हमारा VS डाउन है अभी। लेट मी सी। आई होप सो आप हो जाएगा क्योंकि आपने पॉलिसी डीएक्टिवेट किया। सो पॉलिसी हमारी ऑन थी, तो अभी हमारा उसी को प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन अभी देखो पॉलिसी मैंने जैसे ही डीएक्टिवेट किया तो ये फेल ओवर हो गया ऑटोमेटिक। तो पॉलिसी में हमने सिर्फ प्रीफिक्स को मैच किया था और हमने बोला था कि ये टीलॉक मैच करे तो यहाँ पे जाए। अब इसका एक तरीका ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, पॉलिसी मेरी एक्टिवेट रहे और मेरा VS डाउन चल जाए, तो क्या करेंगे, तो पॉलिसी को थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर दो। कैसे मॉडिफाई करोगे बताता हूँ, देखो अभी। तो अगर आप इसको थोड़ा पॉलिसी को फाइन ट्यून कर दोगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। दिखाता हूँ कैसे। टोपोलॉजी पे गया और यहाँ पे मैनिपुलेशन, इसको एडिट करूँ, और ये जो हमने एक कलर डाला है ना सिर्फ अभी तक, इसको टीलॉक डाल दो अलग अलग। तो देखो अभी मैंने क्या करूंगा, एक टीलॉक डाल रखा है यहाँ पे, और इसी तरीके से मुझे कुछ कुछ अलग टीलॉक बनाने हैं, जिसको डुप्लीकेट कर लिया। और यहाँ पे मैंने बोला कि जो हमारा साइट ID 1 है, ठीक है, उसके लिए मैंने टीलॉक डाल दिया, मान के चलो 3000, ठीक है, 1 के लिए हो गया, ठीक है, ये आपका इंटरनेट के लिए हो गया। ऐसे ही मैं MPLS के लिए बनाता हूँ एक, तो साइट ID 1 है हमारे पास, और MPLS के भी मैं 3000 ही डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे MPLS में कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा आपका जो अभी आ रहा है। MPLS हो गया, ठीक है। तो साइट जो आपका 1 है, मतलब VH1 है, उससे 3000 आ रहा है, और VH2 से मैं दोनों ही कलर से 5000 कर देता हूँ। तो जब अप रहेगा तो आपका प्रेफर्ड होगा VH2, या चाहो तो आप 5 4 3 2 1 ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं इसको एक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कलर MPLS। इसको खेलने वाली चीजें हैं, जैसे आप खेलोगे वैसे ही चलेगा। तो इसको मैं करता हूँ 4000। सो अगर सब कुछ अप रहेगा तो आपका प्रेफर्ड होगा आपका इंटरनेट। यार एक मिनट, 4000, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है चेंज, क्या दिक्कत आ रही है इसको। 4000, 3000, और इसको मैं 2000 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो जाएगा 2000। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, सेव करो पहले। तो देखो जब आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपका 5000 वाला लेगा। अगर आपका ये डाउन हो गया तो ये वाला लेगा, ये डाउन होगा तो ये वाला लेगा, ये डाउन होगा तो ये वाला लेगा। तब इसको सेव कर दो। अभी हमारा दोनों डाउन है, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, पहले नहीं चल रहा था, मैं इसको दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ। पॉलिसी में जाओ यहाँ से, तो यहाँ से इसको अब एक्टिवेट कर दो। पहले एक्टिवेट में नहीं आ रहा था, बट अब देखो आएगा। अब जितना मर्जी आप फेल ओवर करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक होल इसलिए हो रहा था कि बाकी कलर का आपने पास ही नहीं किया, तो इम्प्लिसिट डिनाई हो रहे थे सारे के सारे। तो मैंने सबका सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे VH पे जाओ, यहाँ पे जाओ, OMP राउट देखो, आपका 56 का राउट आ क्यों नहीं रहेगा। आना चाहिए नहीं तो, एक सेकेंड, इस डब्बे को मैं बंद करता हूँ। लेट्स सी। पॉलिसीज के अंदर में गया और VS3 है।
कमाल हो गया। शो OMP routes आना चाहिए यार, दिस शुड कम। देखो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आ रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो राउट है इनवैलिड है। क्योंकि ये राउट इनवैलिड है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इसको हायर प्रेफरेंस मिल रहा है और वो राउट आपके ट्रांसपोर्ट अभी डाउन पड़ा हुआ है, इसलिए राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं हो रहा। आ तो रहा है राउट बट इट्स शोइंग द इनवैलिड। ये इनवैलिड बता रहा है क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है somehow it is बट भेज डाउन है तो फिर भेज कैसे रहा है? ये जो डाउन है तो बी स्मार्ट के पास आना नहीं चाहिए ना, हमारे पास ऑटोमेटिक आना चाहिए। एडमिन एडमिन शो OMP पेयर्स, शो OMP पेयर्स। डाउन इन GR स्टेट। सो ये ग्रेसफुल रीस्टार्ट में है, जब तक ये ग्रेसफुल रीस्टार्ट में है तब तक ये पॉलिसी आपका इफेक्ट में नहीं रहेगा। दिक्कत ये है इसके साथ, तो हमें इसलिए राउट इंस्टॉल नहीं हो रहा क्योंकि ये GR स्टेट में अटका पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर नहीं पर, तो दूसरे को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो जब तक ये पर्टिकुलर हमारा GR स्टेट से बाहर नहीं आएगा या फुली डाउन नहीं होगा तब तक ये हमारे राउट को इंस्टॉल नहीं करने देगा। सो लेट मी सी। अब एक बार उसको रिबूट करके देख लीजिए, हाँ किसको, इस डिवाइस को? VH को या V स्मार्ट को, क्योंकि जो लास्ट जो इसके फिफ्थ टेबल में होगा उससे अपना चलता रहेगा। हाँ, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ क्योंकि ये होना चाहिए यार, मैनिपुलेशन तो होना चाहिए क्योंकि ये डाउन हो गया तो अपने आप हमारे पास और प्रेफरेंस है ना, फिर फायदा क्या हुआ करने का, है कि नहीं? लॉजिक तो यही सर, बोलता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद दोनों बॉक्स के बीच में, दोनों जो डेटा सेंटर के डब्बे हैं इनके बीच में शायद VRRP का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो VRRP हमने कन्फिगर कर दिया ना, तो VRRP तो चल ही रहा है ना इन दोनों तो बीच में। आपने लाइन साइड में किया ना, मैं दोनों के डब्बे के बीच का बता रहा हूँ, जैसे टीलॉक की जगह पे शायद VRRP का कॉन्सेप्ट होगा। तो दोनों डब्बे के बीच ही तो चल रहा है ना। बात तो एक ही है ना, फिजिकल डायरेक्ट कनेक्ट करो या ऐसे पीछे से करो, बात तो एक ही है। बीच में स्विच आ गया और क्या, स्विच हटाकर इसको डायरेक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? लाइन ही तो है, भी लाइन है, भी लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन शुड बी सेम। एक बार देख ठीक लेते है। हैं, एक बार देख लेते हैं, लेट मी सी कि ये एक बार क्या आता है ये जो OMP peers। हाँ अभी टर्मिनेट कर दिया कनेक्शन, देखो अभी टर्मिनेट कर दिया, तो अब यहाँ पे जाओ और दोबारा देखो, अभी ये राउट आपका आ गया है, लेकिन इंस्टॉल किसको कर रहा है? शो OMP राउट देखोगे तो 56 आपका ये आ रहा है पब्लिक इंटरनेट से, तो इनवैलिड है, मतलब ये स्टिल है और इनवैलिड है और टीलॉक अनरिजॉल्व्ड है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज इसमें दिखा रहा है। लेट मी सी अगेन। तो wipe it out। So, इसके अंदर ये नहीं आ रहा है, टर्मिनेट तो कर दिया बट सर, ये ब्रांच ऑफिस में भी जाके जहाँ पे जो साइट आईडी के जो डिवाइसेस पड़े हुए हैं वहां भी हमको प्रेफरेंस तो सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो नहीं 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 ट्रांसपोर्ट नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहीं से होगा, सेंट्रली होगा, 100% सेंट्रली होगा, सेंट्रली होगा ये तो, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट ऐसा क्यों कर रहा है ये? कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है कि क्या ऐसे दिक्कत आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए बट ये चल जाएगा, 100% चलेगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि नहीं चलेगा, इट इज 100% गोइंग टू वर्क। कुछ ठीक है ऐसी सर। चीजें हैं कि जो ट्रिगर नहीं कर रहा है बट
लेट मी सी अगेन। तो अभी भी इसको किया तो अभी भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है। सो अभी भी ये दिखा रहा है, तो कुछ ये मिसबिहेव कर रहा है, क्यों नहीं स्टाइल से हट रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी भी स्टाइल में ही पड़ी हुई है, जबकि मैंने पॉलिसी को यहाँ पे ओ शेड्यूल स्टेट में चला गया। देखो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कुछ रिमूविंग पॉलिसी फ्रॉम वी स्मार्ट, तो कितने देर में हटाएगा पता नहीं, अभी तक हटाया नहीं इसने। बता रहा डिवाइस ऑफलाइन है, जबकि हमारा वी स्मार्ट तो ऑनलाइन है। तो ये कुछ मिसबिहेव कर रहा है अभी सही तरीके से। मैं एक बार लैब रिबूट करूंगा तो शायद सही हो जाएगा। सो विल चेक इट, नो प्रॉब्लम। हमें इसको पॉलिसी बन गया है, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार और इसको देख लेंगे। आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया होगा ना, कैसे क्या करना है, राइट? हाँ सर, एक बार पढ़ना पड़ेगा फिर से। हाँ पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी ये सही तरीके से ये बिहेव नहीं कर रहा है। सो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब कुछ थियोरेटिकल क्लासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे संडे में हम इसको रैप अप करेंगे। एक बार मैं वो देख लेता हूँ कि सीएच का ऑनबोर्डिंग में क्या दिक्कत आ रहा है, और जो थियोरेटिकल चीजें हैं और कुछ आप लोगों को जो डाउट है, तो एक क्लास में हम मैं मेरे साइड से जो पेंडिंग होगा वो बता दूंगा, और एक क्लास में आप लोगों को जो क्वेरी होगा उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो सेशन होगा, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, उसको हम फिर से रिक्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर। मैं लैब को रिबूट करता हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आई विल टेल यू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय।